23 नवंबर को इथियोपिया में एक ऐसा धमाका हुआ जिसे सुनकर कई लोगों ने सोचा कि किसी ने बम गिरा दिया है। 12,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार हाइली गुब्बी नाम का ये ज्वालामुखी फटा, और वो भी बिना किसी चेतावनी के। मिनटों में 50,000 फीट ऊंचाई तक राख का एक विशाल बादल आसमान में फैल चुका था। ये ऐश क्लाउड इतना बड़ा था कि सैटेलाइट से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन असली समस्या सिर्फ इथियोपिया तक सीमित नहीं रही। हवा ने राख को उठाकर पहले यमन और ओमान की तरफ धकेला, फिर पाकिस्तान और भारत तक पहुंचा दिया। इसी वजह से दिल्ली में कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और मिडल ईस्ट में भी एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया। अब कारण भी सीधा है, वॉल्केनिक ऐश सिर्फ धुआं नहीं होता, इसमें बेहद छोटे छोटे ग्लास के पार्टिकल्स, शार्प क्रिस्टल्स और पत्थरों की महीन धूल होती है। अगर ये इंजन में घुस जाए तो इंजन सीधा बंद हो सकता है। कॉकपिट की विंडो पर लग जाए तो वो रेजर ब्लेड की तरह शीशा घिस देता है। यही वजह है कि इन बादलों के भीतर या आसपास हवाई जहाज ले जाना बेहद जोखिम भरा होता है। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। धमाके की आवाज 190 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश डिजिबूटी में हल्के भूकंप भी महसूस किए गए। 28 किलोमीटर दूर अवेदरा रीजन के कई गांव राख से ढक गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी इंसान की जान नहीं गई। इसका एक ही कारण है, ये वोल्केनो जिस जगह स्थित है वह दुनिया के सबसे रिमोट, सबसे गर्म और सबसे कम आबादी वाले इलाकों में आता है। दनाकिल डिप्रेशन। दनाकिल डिप्रेशन धरती के सबसे गर्म क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ तापमान अक्सर 50 से 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। बारिश लगभग नहीं के बराबर है। पूरा इलाका सी लेवल से नीचे है और यहाँ की जमीन लगातार बदलती रहती है। इसका रंग, इसकी सतह और यहाँ दिखने वाले केमिकल रिएक्शंस इसे धरती का सबसे अजीब और खूबसूरत लैंडस्केप बना देता है। पीले, हरे और नीले रंग की उबलती झीलें किसी और ग्रह की लगती हैं। अब बड़ा सवाल, हजारों सालों बाद ये वोल्केनो फटा क्यों? क्योंकि यह एक साधारण वोल्केनो नहीं है। यह उस जगह मौजूद है जहां धरती का पूरा महाद्वीप धीरे धीरे टूट रहा है। हाँ, सही सुना, अफ्रीका 2 हिस्सों में बंट रहा है। कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले, जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे पेंजिया नाम की सुपर कॉन्टिनेंट में। लाखों वर्षों में ये टूटकर अलग अलग हिस्सों में बदल गया और वही हिस्से आज के हमारे महाद्वीप बने। यहाँ नूबियन, सोमालियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक ही जगह मिलती हैं और अब ये तीनों प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब प्लेट्स अलग होती हैं, जमीन में दरारें पड़ती हैं। इन दरारों से मैग्मा ऊपर आता है और वही मैग्मा ज्वालामुखी इरप्शन बन जाता है। इस पूरे क्षेत्र को अफार रिफ्ट कहा जाता है, लेकिन ये रिफ्ट सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। पूरा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट लगभग 6000 किलोमीटर लंबा है, जो रेड सी से शुरू होकर केन्या, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक तक जाता है। ये वही लाइन है जहां भविष्य में अफ्रीका 2 भागों में बटेगा, नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। लेकिन भविष्य का मतलब यहाँ मानव टाइमलाइन नहीं है। ये प्रोसेस पूरा होने में 5-10 मिलियन साल लगेंगे। प्लेट्स जिस स्पीड से अलग हो रही हैं, वह सिर्फ 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति साल है, यानी आपके नाखून जितनी स्पीड। अब ये मत समझना कि सब कुछ स्लो मोशन में होगा। जब भी जमीन नीचे से खिंचती है तो सतह पर स्ट्रेस बनता है। यह स्ट्रेस कभी भूकंप निकालता है, कभी ज्वालामुखी, कभी बड़े क्रैक्स। पिछले 20 साल में इस रिफ्ट में कई बड़े जियोलॉजिकल इवेंट्स हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए 2005 में अचानक जमीन में 60 किलोमीटर लंबी दरार बनी सिर्फ 10 दिनों में। 2023 में हाइली गुब्बी और आसपास के वोल्केनो से धुआं उठता रहा। 2025 जुलाई में पास का एटा आले वोल्केनो भी फटा था। तो हाइली गुब्बी का इरप्शन कोई चमत्कार नहीं, ये अफ्रीका की गहरी जमीन में चल रही जियोलॉजिकल लड़ाई का नतीजा है। इस रिफ्ट के आसपास दुनिया के कुछ सबसे फेमस वोल्केनो भी मौजूद हैं। माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, एटा आले की लावा लेक और उन झीलों की लंबी लिस्ट जो सिर्फ इस वजह से पैदा हुए कि कॉन्टिनेंट टूट रहा है, जैसे लेक मलावी, लेक टंगानाइका, लेक कीवू। अगर इसे समझना है तो अफ्रीका को एक धीरे धीरे फटती किताब की तरह सोचो। हर साल उसका एक अदृश्य पन्ना खींच रहा है। कभी वह पन्ना ज्वालामुखी बनकर फट पड़ता है, कभी जमीन में लंबी दरार की शक्ल ले लेता है। इसलिए जो हाइली गुब्बी के साथ हुआ वो किसी तरह का सडन डिजास्टर नहीं है, बल्कि वह उस बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो लाखों सालों से चल रहा है और लाखों सालों तक चलता रहेगा। और हाँ, यह इरप्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ। ऐश क्लाउड धीरे धीरे चीन और म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है।
आकाश में ये राख कितने दिनों तक रहेगी, कितना ट्रेवल करेगी, ये हवा की स्पीड और दिशा पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात साफ है, हमने एक पूरे महाद्वीप के फटने के लाइव फुटेज देखी है, रियल टाइम में अपनी आंखों के सामने। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।